पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले पीएम मोदी, कहा कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। पीएम बोले मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। विनय नरवाल के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, परिवार के लोगों से की मुलाकात, बंधाया ढांढस, कहा हमारा एक होनहार नौजवान आतंकवादियों का शिकार हुआ। पंचकुला में राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन, कार्यक्रम की शुरुआत में पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम बोले देश की आत्मा गांव में बसती है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में, जनता ने पीएम मोदी से की अपील, कहा सबक सिखाया जाए, दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस ना करे। विनय नरवाल के पिता राजेश हुए भावुक, कहा देश और सरकार साथ खड़े हैं, इस बात का सुकून है, मेरा बेटा बहुत ही बहादुर था और शहीद हुआ। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने कहा कि जिनको हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, देश पूरा व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमला किया है उन आतंकवादियों को और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। सजा मिलकर रहेगी, मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विनय नरवाल के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की और अपनी सांत्वना दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत ही दुख की बात है, हमारा एक होनहार नौजवान विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया और उनके परिवार के लोगों के बीच में आकर दुख साझा किया है। एक बड़ा कष्ट है, एक बड़ी पीड़ा है, परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है।
राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर ग्राम उत्थान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी और कई मंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पहलगाम में शहीदों के लिए 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों को पंचायत दिवस की शुभकामनाएं भी दी और ये कहा कि आज पंचायत दिवस पर 2 पुस्तकें लॉन्च की गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को संविधान गौरव दिवस के रूप में साल भर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद ये है कि विकास हो और गांव का विकास हो और गांव आत्मनिर्भर बने, सशक्त हो। इसके लिए टीम के रूप में काम करना है। इस देश की आत्मा गांव में बसती है, ये कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पूरे वर्ष भर, क्योंकि संविधान के 75 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि हमने वर्ष भर ये कार्यक्रम बाबा साहिब को समर्पित हो और हमने उनकी याद में उनके कार्यों को, जो संदेश उन्होंने दिया है, उसको लोगों के बीच में ले जाते हुए ये वर्ष उनको समर्पित करेंगे। और ये वर्ष हमने संविधान गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। मैं बाबा साहब को भी आज नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। अंबाला की आम जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर उसे सबक सिखाने की मांग कर रही है। आम जनता का ये कहना है कि उनको ऐसा सबक मिलना चाहिए ताकि फिर से दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे, ऐसे हरकत ना करे, दुस्साहस ना करे। और ये भी कहा कि आतंकवादी कभी सोच भी ना पाए, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश के ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे ही देश के अंदर आतंकवादी पाकिस्तान से आकर हमारे ही देशवासियों को, हमारे ही भाइयों को, हिंदू भाइयों को मार दे, इससे शर्मनाक कायरता क्या हो सकती है? क्या कहना चाहिए? मैं मोदी सरकार से गुजारिश करता हूं, जैसे उन्होंने हमारे 27 भाइयों को, हिंदू भाइयों को चुन चुन कर मारा है पाकिस्तान में जाकर, जैसे उन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, दोबारा फिर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। ये जो पहलगाम में जो सब्जी हादसा हुआ ना, बहुत हम इस चीज की निंदा करते हैं। इसको मोदी जी की सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत हम इसकी निंदा करते हैं। जो हिंदू वहाँ अपने घूमने गए थे, बहुत हम पे थोड़ा बड़ा काम हुआ। जो परसों पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला बहुत ही कायराना निंदनीय एक आतंकवादियों द्वारा कार्रवाई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक और धर्म के आधार पर कोई भी ऐसा घृणित कार्य करना कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं। हमला हुआ है पहलगाम में, बहुत ही जघन्य था। इसके लिए और धर्म के नाम पे हमला किया गया है। अब इसकी जिम्मेवारी किसी संगठन ने ली है, तो इसके लिए मोदी सरकार को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए और वो सख्त कदम उठा भी रही है, क्योंकि उन्होंने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं पाकिस्तान पर। उन्होंने अपने राजनीतिक वापिस बुला लिए हैं और वहाँ से अपने भारतीयों को वापिस बुला रहे हैं। अंबाला के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश बदले की मांग कर रहा है। अंबाला में सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपना रोष व्यक्त किया और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका और रोष मार्च भी निकाला गया। कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ भी की। पहलगाम में आतंकियों के द्वारा की गई कायराना हरकत को लेकर देश में गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों में पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। पहलगाम हमले के विरोध में ट्विन सिटी में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपना रोष व्यक्त किया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमें नहीं पता जी क्या हुआ, कुछ बंदे इधर से आए, तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया जी। क्या वजह हुई? पता नहीं जी क्या वजह हुई, हमें कुछ पता नहीं जी क्या हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? जूस की दुकान है जी। कोई पुरानी रंजिश? कुछ नहीं है। पुलिस को सूचना दी? नहीं जी। यहाँ पुलिस वाले आ गए, धमकाने लगे, यहाँ से रास्ता खाली करो। जिनमें से एक में मोहम्मद था शायद, और हम तो यहाँ शोक सभा कर रहे थे। जो मारे गए हिंदू मारे गए हैं बेगुनाह, उन्होंने कोई किसी की जाति नहीं पूछी, सिर्फ हिंदू के कारण उन्होंने सिरों पे गोलियां मारी हैं।
पुलिस तो जितनी नई नवेली दुल्हन जो थी वो भी हनीमून में गई थी, वो विंडो होके आ रही है। किसकी हफ्ता पहले शादी हुई है, किसी की 4 दिन पहले शादी हुई है, वो क्या उनके लिए अभी। मैं इवनिंग गश्त में था तो बलदेव नगर यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो देखा तो यहाँ एक रेहड़ी पलटी हुई थी। अभी मामले की जांच जारी है, कोई शिकायत नहीं इस संबंध में प्राप्त। किसी जगह हुआ है सर, कोई जानकारी नहीं है? एक ही जगह है, बस एक रेहड़ी है जूस की, तो ये पलटी हुई दिखाई दी है। यहाँ लोग इसको सीधा कर रहे थे। आपको आज कुछ जानकारी मिली है सर? क्या नहीं, कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई रंजिशन कोई ऐसी बात हो। विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने ये कहा कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार अपना कार्य कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है और आगे भी करेगी। जो भी हुआ वो दुखद घटना है, जिसको लेकर जो है वो सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वही जानता है जिसको चोट लगती है। मुझे काफ़ी दर्द है, मेरे साथ पूरा देश खड़ा है, उसका इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है। उन्होंने कहा कि विनय एक बहुत ही होनहार बेटा था और ऐसा बेटा मिलता ही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे भी। जो भी हुआ एक दुखद घटना है, क्योंकि मुझे खुद लगी है इसलिए मुझे बहुत पेन है। अदरवाइज तो जिसको भी चोट लगती जानता तो वही है, बाकी मेरे साथ पूरा देश खड़ा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि समय का फेर है ये, और समय बलवान होता है। और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उतरा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिरसा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस घटना के बाद से ही सिरसा में अलर्ट जारी हो गया है। सिरसा में 4 संभालते ही एक्शन मोड में एसपी मयंक गुप्ता नजर आए, तो सिरसा के एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता ने जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। पूरे देश में ही इस प्रकार से देश में घटना हुई है, तो पूरे देश की पुलिस फोर्स इस टाइम पे अलर्ट मोड पे है। हमने भी हमारे सारे इंटेलिजेंस सोर्सेज एक्टिवेट किए हुए हैं और इस प्रकार की कोई घटना नहीं होने दी। तो जो बॉर्डर एरिया पंजाब और राजस्थान की, वहाँ भी सिक्योरिटी कुछ बढ़ाई गई? सिक्योरिटी पूरे जिले में ही सारी इंटेलिजेंस की टीम है और अलर्ट है, और कोऑर्डिनेशन में हम और इंटेलिजेंस के साथ हैं। तो सीएम आ रहे हैं 2-3 दिन बाद, सुरक्षा तो माननीय सीएम साहब 2 दिन बाद अपना साइक्लोथॉन जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में ही एक कदम है, उसके समापन के अवसर पर यहाँ पे आ रहे हैं। उसको लेके जो सीएम के प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, वो मौके पे प्लान करके इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी कार्रवाई के बाद यमुनानगर में कृषि विभाग के उन दावों की पोल खुल चुकी है, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी दावा करते हुए नजर आते हैं कि हम कृषि योग्य खाद की सप्लाई किसी भी फैक्ट्री में नहीं होने देंगे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं, जिसमें 100 कट्टे अवैध यूरिया खाद के बरामद किए गए हैं, जिसके बाद यमुनानगर सदर थाना और कालानौर पुलिस की टीमें अब कार्रवाई में जुट चुकी हैं। मौके पे जो ट्रैक्टर ट्रॉली में से जो खाद मिला था, यूरिया खाद का, उसके सैंपल ले लिए गए हैं और उनको जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। सूचना ये मिली थी कि भाई सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, उसके अंदर यूरिया खाद है, उसकी जांच करने हेतु बुलाया गया। NFL पानीपत और बठिंडा। नहीं, कृषि विभाग तो फेल नहीं है। कृषि विभाग समय समय पर अपनी कार्रवाई करता रहता है और उसकी रिपोर्ट उसी तरह दी भी जाती है। FIR भी लॉन्च है, पिछले काफ़ी समय में FIR भी लॉन्च कराई गई है विभाग के द्वारा। लाइसेंस कैंसिल भी किए गए, सस्पेंड भी किए गए हैं। सप्लाई क्यों नहीं रुकती सर? सप्लाई हमारे पास तो जो भी सप्लाई आती है रैक के थ्रू ही आती है, उस सप्लाई को तो कैसे रोकते हैं? हमें जो है कि जैसे हमारे को इतला मिलती है, खबर मिलती है, हम कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। यूरिया खाद की सप्लाई बारे पता चला था, जिस पर उच्च अधिकारियों को सूचित करने के उपरांत मैंने अपनी टीम तैयार करी। टीम तैयार करने के बाद जो हमने मुखबरी के आधार पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें करीब 85 कट्टे किसान खाद यूरिया पाया गया, जो फैक्ट्रियों में न जाकर जिसको शक होने के बिना पर गांव मंडी की तरफ मोड़ लिया और वहां पर छोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली को फरार हो गया उसका चालक। और जो है ना, वहां पर अचानक एक ट्रॉली खड़ी हुई ट्रॉली मिली जिसमें ट्रैक्टर जुड़ा हुआ नहीं था। उसमें उसको अचानक चेक करने पर 15 कट्टे खाद यूरिया मिला, जिसको आगामी कार्रवाई हेतु लिख कर SHO सदर व चौकी इंचार्ज को मौका पर बुलाकर उनके हवाले कर दिया।
इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।